नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार वालों के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज बिहार वालों का वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। आज प्रधानमंत्री जी ने बिहार को एक दो नहीं बल्कि कई सारी सौगातें दी है और इस वीडियो में आपको बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दे दी है बड़ी सौगात। बिहार के हर गांव में मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा और अगले 6 महीने में 46,000 गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेंगे। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिहार में अगले 6 महीने के अंदर सभी गांव हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ जाएंगे और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बड़े पैकेज का ऐलान किया है। मोदी ने कहा है कि देश के सभी गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। बिहार से इस योजना की शुरुआत हो रही है और इस योजना के तहत एक हजार दिनों में देश के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। बिहार के 46,000 गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए 640 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और मार्च 2021 तक इस योजना को पूरा भी कर लिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज बिहार को 14,258 करोड़ की सौगात दी है। तो बिहार को लगातार सौगात पे सौगात मिलते जा रही है और आज फिर से मोदी सरकार ने एक बार फिर प्रदेश को 14,258 करोड़ की सौगात दे दी और पीएम मोदी ने प्रदेश में 3 4 लेन समांतर पुल और 4 सड़क का ऑनलाइन शिलान्यास किया। शिलान्यास होने वाली योजनाओं में 3 महासेतु, एक गांधी सेतु, दूसरा विक्रमशिला सेतु के समांतर और तीसरा पुलोद का 4 लेन पुल शामिल है। जबकि 4 सड़कों में आरा मोहनिया, रजोल बख्तियारपुर, नरेनपुर पूर्णिया व कन्होली रामनगर शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने वाली सेवाओं का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी बोले, अभी किसानों के हाथ बंधे थे, नए कानून से मिलेगा फसल का अधिक दाम और जिन गिरोहों को नुकसान हुआ वे कर रहे हैं विरोध। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था रही है उससे किसानों के हाथ पांव बंधे हुए थे और इन कानून की ओट में देश के ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे और ऐसा आखिर कब तक चलता रहता। इस व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को यह आजादी दे दी है कि वह किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है और अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं और अब उसे यदि मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा तो मंडी में फसल बेचेगा और मंडी के अलावा अगर उसे कहीं और से ज्यादा पैसे मिलता है तो वह वहां जाकर बेचेगा। उसे सारे बंधनों से मुक्ति मिल गई है। किसान विधेयक के विरोध में 25 को भारत और 27 को बिहार बंद का किया ऐलान। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री नंद किशोर शुक्ला ने आरोप लगाया है कि किसानों की पैदावार लूटने की साजिश हो रही है और इसके खिलाफ 25 सितंबर को देशव्यापी संघर्ष को भारत बंद का रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंद के बाद फिर 28 सितंबर को भगत सिंह के जन्मदिन पर इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ये तीनों विधेयक कानून बनाकर देश के किसानों और कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर देगी, आम उपभोक्ता को भी जमाखोरों के हवाले कर देगी। तो वहीं पप्पू यादव ने भी कृषि विधेयक के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया। खेतों को अमीरों के हाथों गिरवी रखने वाला कानून करार देते हुए विधेयक के खिलाफ 27 सितंबर को बिहार बंद की घोषणा कर दी।
कल बिहार में 1,76,000 सैंपलों की जांच की नया रिकॉर्ड बनने के बाद आज फिर से पिछले 24 घंटे में 1,76,603 सैंपलों की जांच की गई और बिहार में 1,73,000 जांच में मात्र 1,314 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और बिहार में कुल संक्रमितों की आंकड़ा बढ़कर 1,69,856 हो गई। तो वहीं बिहार में 1,55,824 मरीज ठीक भी हो गए हैं। अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 13,161 है और रिकवरी रेट 91.74% हो गया। कृषि विधेयक पर बोले पीएम मोदी कि मंडियां खत्म नहीं होगी, सरकारी खरीद भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो ये कहता है कि नए कृषि सुधारों के बाद कृषि मंडियां समाप्त हो जाएगी तो वो किसानों से सरासर झूठ बोल रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं, कृषि मंडियों में जैसा पहले काम होता था वैसा ही अब भी होगा, बल्कि ये हमारी ही एनडीए सरकार है जिन्होंने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर कसा तंज और कहा इनको सब काम और वादे चुनाव के समय याद आते हैं, बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के शिलान्यास कार्यक्रम पर कटाक्ष किया है। तेजस्वी ने कहा कि 2014 के चुनाव में विशेष राज्य का दर्जा का वादा, 2015 में बहुचर्चित विशेष पैकेज जो अभी तक नहीं दिया गया और आज चुनाव के वक्त फिर 5 साल के बाद पुनः पैकेजिंग हो रही है। बिहार के लोग मूर्ख नहीं हैं, इनको सब काम और वर्षों के वादे चुनाव के समय याद आते हैं और चुनाव जाते ही भूल जाते हैं। ट्रैफिक नियम को तोड़कर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। 1 किलोमीटर दूर से ही ओवर स्पीड वाहनों की हो जाएगी पहचान। नियमों को ताक पर रखकर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों की मुश्किलें अब बढ़ेगी। बिहार पुलिस को ओवर स्पीड गाड़ियों को पकड़ने के लिए इंटरसेप्ट व्हीकल मिलने वाले हैं और ये गाड़ी करीब 1 किलोमीटर दूर से ही तेज रफ्तार वाहनों को ट्रैक कर सकती है। दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलंगाना समेत कुछ राज्यों में पुलिस द्वारा इस गाड़ी का इस्तेमाल तेज गति पर रोक लगाने के लिए किया जा रहा है और अब बिहार पुलिस के बेड़े में भी अब ऐसी गाड़ियां शामिल होने जा रही है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में बोले सीएम नीतीश कि नए कृषि विधेयक से किसानों को लाभ पहुंचेगा, आमदनी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि दिल्ली गाजीपुर सड़क को बक्सर तक बढ़ाया जाए। इससे बिहार से दिल्ली और लखनऊ जाने का एक नया विकल्प होगा। बिहार के लोगों को इसका काफी ज्यादा फायदा होगा। और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि संसद में पारित नए कृषि विधेयक से किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा, इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सुशील मोदी जी का ऐलान कि कृषि बिल के विरोध में खामियाजा चुनाव में भुगतेगा आरजेडी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि से जुड़ी 2 बिल पारित कराकर किसानों को ये आजादी दे दी है कि वे अपने उत्पाद, अपने सामान को अपनी इच्छानुसार जहां चाहे वहां बेच सकते हैं। देश भर के किसानों में इसको लेकर खुशी है। वहीं राजद ने इस बिल का विरोध कर यह जता दिया है कि वह किसान विरोधी है। किसानों को फिर से बाजार समितियों के चंगुल में लाने की राजद की साजिश है और इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में राजद भुगतेगा। और जैसे कि बिहार में 1,314 नए मरीजों की पहचान हुई है और टोटल कोरोना संक्रमितों की आंकड़ा बढ़कर 1,69,856 हो गई। तो चलिए बात करते हैं आखिर आज कहां से कितने नए मरीज मिले। तो पटना में सबसे ज्यादा 261, मुजफ्फरपुर में 125, अररिया में 27, अरवल में 13, औरंगाबाद में 8, बांका में 22, बेगूसराय में 12, भागलपुर में 32, भोजपुर में 28, बक्सर में 7, दरभंगा में 33, पूर्वी चंपारण में 42,
गया में 33, गोपालगंज में 34, जमुई में 8, जहानाबाद में 26, कैमूर में 15, कटिहार में 18, खगड़िया में 3, किशनगंज में 14, लखीसराय में 42, मधेपुरा में 47, मधुबनी में 56, मुंगेर में 16, नालंदा में 60, नवादा में 5, पूर्णिया में 75, रोहतास में 44, सहरसा में 33, समस्तीपुर में 23, सारण में 12, शेखपुरा में 21, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 8, सिवान में 17, सुपौल में 57, वैशाली में 13 और पश्चिमी चंपारण में 20 नए संक्रमितों की पहचान की गई।